आने वाली एक सुबह की फ्लाइट में हमेशा की तरह भीड़ और हलचल थी। एयरपोर्ट पे लोग जल्दी में भाग रहे थे, कोई फोन पे बात कर रहा था, कोई लैपटॉप खोले बैठा था। उसी भीड़ के बीच एक थका हारा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ अंदर आया। उम्र करीब 50 साल, बाल बिखरे हुए, कपड़े पुराने और चेहरे पर थकान की लकीरें। उसने एक घिसा हुआ ब्लेजर पहन रखा था जिसकी जेब थोड़ी फटी हुई थी। वो धीरे से अपनी सीट नंबर 17 की तरफ बढ़ा और खिड़की के पास जाकर बैठ गया। उसके पास बैठी महिला ने तिरस्कार भरी नजर से उसे देखा और नाक पर रुमाल रख लिया। पास बैठे कुछ लोग फुसफुसाने लगे, पता नहीं ऐसे लोग फ्लाइट में कैसे आ जाते हैं। वो आदमी चुपचाप बैठा रहा। एयर होस्टेस प्रिया ने उसकी ओर देखा, उसे कुछ अजीब लगा। वो पास आई और बोली, सर, क्या मैं आपका बोर्डिंग पास देख सकती हूँ? वो मुस्कुराया, जरूर, लीजिए। प्रिया ने टिकट देखा, सब ठीक था, लेकिन मन में शक अब भी था। वो सिर हिलाकर वापस चली गई। थोड़ी देर बाद पास बैठे एक व्यक्ति ने नाराज होकर कहा, मैडम, इस आदमी से बदबू आ रही है, मेरी सीट बदल दीजिए। प्रिया ने असहाय होकर कहा, सॉरी सर, सभी सीटें बुक हैं। आज थोड़ी असुविधा के लिए माफ कीजिए। वो आदमी गुस्से में बड़बड़ाया, लेकिन वहीं बैठ गया और वो थका व्यक्ति अब भी बाहर आसमान की ओर शांत नजरों से देखता रहा। इतने में पीछे से एक आवाज आई, अरे विक्रम, मैं समीर, स्कूल में साथ पढ़ते थे। विक्रम ने सिर उठाकर देखा और मुस्कुरा दिया। समीर उत्साह में बोला, यार, तू तो कॉलेज का टॉपर था, हर परीक्षा में फर्स्ट आता था, और आज देख अपनी हालत, ऐसे कपड़े, इकोनॉमी क्लास में सफर। वो हंसते हुए बोला, मैं अब एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ हूं। उसके शब्दों में दोस्ती कम, घमंड ज्यादा झलक रहा था। विक्रम ने बस मुस्कुराकर कहा, कभी वक्त मिला तो अपनी कहानी बताऊंगा। उसने बैग से पुराना चश्मा निकाला और खिड़की से बाहर देखने लगा। अचानक विमान थोड़ा हिला, फिर एक झटका लगा। एयर होस्टेस प्रिया ने घोषणा की, सभी यात्री कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें, हल्का टर्बुलेंस है। लेकिन कुछ ही मिनटों में हालत बिगड़ने लगी। विमान जोर से झटका खाकर नीचे गिरने लगा। लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। प्रिया घबराई हुई बाहर आई और चिल्लाई, क्या कोई डॉक्टर है इस फ्लाइट में? एक व्यक्ति उठा, मैं डॉक्टर अजय शर्मा हूं। वो कॉकपिट की ओर दौड़ा और थोड़ी देर बाद लौटा। चेहरा गंभीर था। वो बोला, पायलट को स्ट्रोक हुआ है, वो बेहोश हैं। पूरा केबिन सन्न रह गया। बाहर तूफान था और अंदर डर। को पायलट अकेले संघर्ष कर रहा था। प्रिया की आवाज कांप रही थी, क्या कोई है जो विमान उड़ा सकता है? सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी के पास जवाब नहीं था। तभी वही आदमी, विक्रम, धीरे से बोला, अगर कोई नहीं है तो मैं कोशिश कर सकता हूं। पूरा केबिन उसकी तरफ देखने लगा। समीर हंस पड़ा, तू प्लेन उड़ाएगा? हमें मार डालेगा। बाकी यात्रियों ने भी विरोध किया। इस आदमी को कॉकपिट में जाने दोगे? ये तो दिखने से ही अजीब लगता है। प्रिया ने डरते हुए पूछा, सर, क्या आप सच में विमान चला सकते हैं? विक्रम ने शांत स्वर में कहा, हां, कभी यही मेरा काम था। 10 साल पहले तक मैं पायलट था। उसकी आवाज में इतना भरोसा था कि सब लोग चुप हो गए। कॉकपिट से को पायलट की आवाज आई, अगर ये अनुभव रखते हैं तो इन्हें तुरंत भेजिए, मैं अकेले नहीं संभाल पा रहा। विक्रम उठा। अब उसके चेहरे की उदासी गायब थी। हर कदम पर आत्मविश्वास झलक रहा था। वो कॉकपिट में पहुंचा और कंट्रोल पैनल को एक नजर में देखा। उसने हेडसेट लगाया और बोला, दिल्ली कंट्रोल, मैं कैप्टन विक्रम मेहरा बोल रहा हूं। हमारे पायलट असमर्थ हैं, इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति चाहिए। नाम सुनते ही कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। वो वही विक्रम मेहरा था जिसने 22 साल पहले एक भीषण तूफान में 312 यात्रियों की जान बचाई थी, लेकिन 10 साल पहले एक तकनीकी गलती के कारण उसे सस्पेंड कर दिया गया था। ये खबर फैलते ही केबिन में सन्नाटा छा गया। वो महिला जिसने नाक पर रुमाल रखा था, सिर झुकाए बैठी थी। समीर के चेहरे पर शर्म थी। जो लोग कुछ देर पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब चुपचाप उसे देख रहे थे। बाहर तूफान था, पर विक्रम के हाथ स्थिर थे। हर कमांड सटीक, हर मूवमेंट नपातुला। कुछ ही देर में विमान बिना झटके के सुरक्षित उतर गया। लैंडिंग इतनी मुलायम थी कि किसी को एहसास भी नहीं हुआ। जब विक्रम बाहर आया तो पूरा केबिन तालियों से गूंज उठा। लोग खड़े होकर उसका अभिवादन करने लगे। जो कुछ देर पहले उसे भिखारी समझ रहे थे, अब उसी के सामने सिर झुकाए खड़े थे। समीर आगे आया और बोला, भाई, तू सच में वही विक्रम है? आज भी तू सब पर भारी पड़ा। विक्रम मुस्कुराया, हार जीत की बात नहीं समीर, मैंने बस अपना आत्मविश्वास फिर से पा लिया। एयरलाइन के अधिकारी आगे आए, सर, हमने आपका प्रदर्शन देखा है, कंपनी आपको दोबारा वापस चाहती है। विक्रम ने आसमान की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, उन्होंने मेरी नौकरी छीनी थी, साहस नहीं। पूरा विमान एक साथ खड़ा हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट में हर आंख में सम्मान था। जो आदमी कुछ देर पहले अपमानित था, वही अब सबका नायक बन चुका था। क्योंकि सच्ची योग्यता कभी कपड़ों से नहीं,
कर्म से पहचानी जाती है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों, प्रेरणादायक किस्सों और शानदार मॉरल स्टोरीज के लिए आज ही देसी स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।